कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से सर्दी थी, थोड़ा तबीयत भी हल्का सा प्रॉब्लम हो गई थी। इसके इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपका स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस आइकन बेल फॉर योर न्यू अपडेशन। थैंक यू सो मच। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अब इसके बाद टॉपिक आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल स्पीड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास ऑफ बॉडी, वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू विदिन पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहोगे सर मतलब, ये सोच लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है, मान लीजिए यहां तक ग्रेविटी। अगर अर्थ ये होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे ही खत्म नहीं होती है, थोड़ा दूर आके आती है, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड बन गई। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम कोई बॉडी ला रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये, और यहां तक ला रहे हैं, यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक जितना वक्डन होगा दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फिर से सुनिए, यूनिट मास ऑफ बॉडी, व्हाट इज यूनिट मास का मतलब 1 kg मास, या आइदर में भी 1 ग्राम, लेकिन यूनिट का मतलब आपको ये नहीं डिफाइन करना है कि किलोग्राम होगा, आइदर में भी किलोग्राम और ग्राम। वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू विदिन पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V और VG भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि V लिखे, कुछ लोग VG भी लिखते हैं, लेकिन सबसे बेटर V होता है। लेकिन V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी लगता है, इसलिए लोग VG से डिनोट कर देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास ऑफ बॉडी, जो चीज अपॉन में है वो बोला, वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू विदिन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव साइन शोज हियर, यानी नेगेटिव साइन डिनोटेड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। बस नेगेटिव साइन यहां बताता है कि कोई चीज इनफाइनाइट से ग्रेविटी के भीतर लाएंगे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगी, या यहां से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगी। यूनिट देखिए इससे निकाला है, W इज जूल एंड मास इज केजी, जूल पर केजी। अब इसकी बात करते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नाउ लेट m, अभी m ले रहा है, बाद में डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। लेट m मास ऑफ बॉडी ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू r डिस्टेंस, ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू r डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल m मास ऑफ बॉडी। ठीक, ये है कैपिटल M, समझ लीजिए आप, मास ऑफ अर्थ है। तो ये देखिएगा, ये अर्थ या कोई प्लैनेट जिसमें ग्रेविटी हो, कोई जरूरी नहीं अर्थ हो। कैपिटल M मतलब था ह्यूज बॉडी का मास, स्मॉल m होता है जिस बॉडी को लाएंगे, कैरी करेंगे फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसका मास। कैपिटल M जिसके कारण ग्रेविटी होगी, यानी ह्यूज मास, जिसके कारण ग्रेविटी होगी उसका मास कैपिटल M। और जो स्मॉल m क्या होगा, जो बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे वो स्मॉल m कहलाएगा। तो ये बॉडी आपकी स्मॉल m की है, ये कहां थी मेरे को, इनफाइनाइट में। ठीक, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू विदिन पॉइंट टू पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी r डिस्टेंस, इसकी फील्ड से r डिस्टेंस पर से। अब इनफाइनाइट से कोई चीज लाएंगे हम लोग, कोई बॉडी लाएंगे, एक साथ लाएंगे तो वर्क डन कर नहीं सकते हैं, तो हमने हल्का सा पार्ट कर लिया, कट। अगर आपसे कहें 100 kg की बॉडी है, आप 7th फ्लोर में चढ़ा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 100 kg की बॉडी 7th फ्लोर में पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे बेटा टुकड़ों में चढ़ा दीजिए, डेली 1 सीढ़ी। कहोगे हाँ। कहेंगे लास्ट में आप किसी 100 kg की बॉडी को 7th फ्लोर में चढ़ा देंगे तो लास्ट में कोई पूछेगा ये किसने करा, कहेंगे इट वुड बी डन बाय मी। लेकिन बिल्कुल आपने करा, कहेगा कैसे, कहेंगे हमने एक एक सीढ़ी चढ़ाई। ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से लगातार कोई बॉडी नहीं लाई जा सकती है, इसके लिए स्मॉल पार्ट ला रहे हैं, dx, एक एक पार्ट, छोटा छोटा पार्ट ले जा रहे हैं।
यानी इनफाइनाइट से यहां से r डिस्टेंस तक लाएं, तो वही लिखा है हेंस वर्क डन रिक्वायर्ड स्मॉल m मास ऑफ बॉडी टू कैरी dx डिस्टेंस towards to capital M mass of body. Work done is equal to force into displacement. Now, अभी तो हमको मालूम नहीं, पूरा वर्क डन तो करा नहीं, स्मॉल पार्ट लाया ना dx, तो dw लिखेंगे, d मतलब कैलकुलस फॉर्म, dw is equal to f into dx. Taking integration on both side, w में 0 to वर्क डन टोटल, इनफाइनाइट डिस्टेंस टू r, dx का लिमिट क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस टू लोअर लिमिट फ्रॉम infinite distance to within r, यानी r distance. We know f is equal to g कैपिटल M, m1 की जगह कैपिटल M, स्मॉल m, m2 की जगह स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन यहां x स्क्वायर रखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस वेरिएबल है. ये f की वैल्यू है, प्लेस किसमें करेंगे, इन दिस इक्वेशन में. तो देखिए मैंने f की वैल्यू प्लेस कर दी, लिमिट 0 to w dw, इसको वी कैन राइट एज 1 dw, इनफाइनाइट डिस्टेंस टू लिमिट r, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, g कैपिटल M स्मॉल m इज कांस्टेंट, x पावर वी कैन राइट एज -2 dx. अब इसका इंटीग्रेशन को आपको फॉर्मूला मालूम है, x पावर n प्लस x पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो वी गेट द वैल्यू इज 1 माइनस 1 अपॉन x, माइनस 1 अपॉन x. अब देखिए प्लेस अपर लिमिट r माइनस विद साइन टू प्लेस लोअर लिमिट इनफाइनाइट इन प्लेस ऑफ x, तो माइनस 1 अपॉन r माइनस माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, माइनस 1 अपॉन r प्लस 0, देन वी कैन राइट एज, अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m इज हियर, w अपॉन m, g कैपिटल M अपॉन r, which is known as gravitational potential, which is known as gravitational potential, then v is equal to minus gm upon r, यूनिट जूल पर केजी. अब देखिएगा अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल देखते हैं. अर्थ की सरफेस में क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ये सोचिएगा ये अर्थ है, ये सेंटर. अगर अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो आर की वैल्यू कहां से ली जाएगी, सेंटर से. क्या रखेंगे, कैपिटल आर ई, वी आर ई यानी एट द सरफेस माइनस जी एम अपॉन आर ई. इनसाइड हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, इसमें 0 होगा, 0. आउटसाइड जैसे जैसे आर बढ़ता रहेगा वैल्यू कम होती रहेगी. और चूंकि ये माइनस में है तो ग्राफ देखिएगा, हमने बनाया है इसका V एंड R के बीच. देखिएगा R लेस देन आर ई, R लेस देन आर ई तक कोई पोटेंशियल नहीं था, यानी सेंटर से सरफेस के जस्ट पहले तक पोटेंशियल बिकम 0. सरफेस पे आ गया माइनस जी एम ई अपॉन आर ई. फिर जैसे जैसे आर बढ़ाते जा रहे हैं नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू ली थी माइनस जी एम अपॉन आर, देखिएगा वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. ये आपका आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. चलिए अब बताते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पीओटी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आपको बता दूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में केवल डिफरेंस इतना है, वहां यूनिट मास ऑफ बॉडी यूज करते थे, यानी जो बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाई जाती थी वो 1 kg, आइदर में भी 1 kg, 1 ग्राम, 1 टन कुछ भी हो सकता था, यूनिट मास होना चाहिए था. इसमें एनी मास ऑफ बॉडी 5 kg भी हो सकती है, 100 kg भी हो सकती है, आइदर में भी 200 kg, 1000 kg कुछ भी हो सकती है. डेफिनेशन में केवल इतना डिफरेंस आया है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी एनी बॉडी, मतलब यूनिट मास नहीं है, एनी बॉडी कुछ भी लाओ, एनी बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू विद इन पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. It is denoted by capital U, not small u, capital U. Formula is minus G MEM upon R. Me is the mass of Earth,
Small m is the mass of body bringing from infinite distance to within point of gravitational field. R is the distance. कहां तक लाई गई, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में कितनी दूर है मेन बॉडी से। यूनिट तो एनर्जी कोई भी हो, जूल होगी। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज। Let small m mass of body bringing from infinite distance to r distance from any mass of body or earth, mass of earth, ऐसे समझ लो सीधा, mass of earth। तो बाकी देखिएगा, हमने फिगर पीछे बिल्कुल यही फिगर बनाया था, बस स्लाइटली चेंज करूंगा, बता रहा हूं कहां पे। दैट इज द अर्थ, इट इज द इनफाइनाइट डिस्टेंस carrying small m mass of body from infinite distance to within r from center of earth, यानी अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस तक लाए, कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। इनफाइनाइट डिस्टेंस एक बार में लाई नहीं जा सकती, इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर लिया tx। अब देखिए टुकड़ों में वक्दन करना, पहले टुकड़े का वक्दन निकालेंगे स्मॉल पार्ट का। तो लिखा है मैंने वक्दन इज इक्वल टू, हेंस वक्दन रिक्वायर्ड स्मॉल m मास ऑफ बॉडी to carry dx distance towards to capital M mass of body, capital M mass of body, यानी अर्थ की ओर लाने पर से। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज dx, प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ F कैपिटल G MEM अपॉन x स्क्वायर बिकॉज ऑफ x इज वेरिएबल। अब देखिए dw यानी स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क डन फॉर ओनली फॉर dx डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब इसको समेशन करते हैं, डेल्टा लेते हैं, सिग्मा लेते हैं, जब dx या dw लेंगे तो हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में कई सारे वक्दन आ रहे हैं, उन सबका समेशन कर लिया गया, तो इसको कैलकुलस फॉर्म में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। कहां से, जब वक्दन नहीं कराता, जीरो से कहां तक वक्दन हुआ, जितना आपने टोटल कैरी करने में यहां से यहां तक जितना वक्दन आया, ठीक। और कहां से, प्लेस पुट द वैल्यू ऑफ एफ, कैपिटल जी MEM, m is the mass of earth, small m is the mass of body upon x square, x square is variable distance, वरना r लेते हैं, लिमिट इनफिनाइट टू r। अब देखिए dw कैपिटल G MEM अपॉन x स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल ME, स्मॉल m इज द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx, बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन, ये ऑपरेटर होता है इंटीग्रेशन ऑपरेटर। लिमिट अगेन 0 टू w, 1 का w हो जाएगा, इसमें x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन x पावर n से चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूं x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x पावर माइनस 2 x पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन x आएगा, ऐसे आया बेटा। तो माइनस 1 अपॉन x, put upper limit r in place of x, minus put lower limit in place of x, 1 upon infinite 0, 1 upon r minus, work done is also known as gravitational potential energy U minus G MEM upon r। तो आपका डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया। आज बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड। देखिए ये है अर्थ हैविंग मास me एंड रेडियस re, दैट इज द ओ सेंटर ऑफ अर्थ। ये इतना हिस्सा आपका अर्थ है, दैट इज द अर्थ हैविंग मास me एंड रेडियस इज स्मॉल re। वी टेक स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ, ये इससे h हाइट पे कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब आप सोचते होंगे सैटेलाइट के बारे में और बताएंगे बेटा। आप कोई सैटेलाइट होता है, जैसे मून की बात छोड़ दीजिए, मून तो होता है नेचुरल सैटेलाइट, जो हम लोग के इनसेट है, इनसेट बी ना, PSLV, ये सब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ये ठीक अर्थ से की सरफेस से थोड़ा ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। हो सकता है वो ऊंचाई 100 किलोमीटर हो सकता है 5 किलोमीटर हो सकता है 50 किलोमीटर हो, वैसे 100 अबव 100 छोड़े जाते हैं। तो ये h हाइट दी है अबव, यानी 6400 किलोमीटर होती है रेडियस किसकी, अर्थ की,
उससे h हाइट यानी 100 मोर देन 100 किलोमीटर ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं सैटेलाइट। अब देखिए वही लिखा है, व्हेन m मास ऑफ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिएगा ध्यान से, हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा एक्सीलरेशन के, मोशन इन 2 डायमेंशन में हमेशा वेलोसिटी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो दैट इज द v नॉट यानी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। जब अराउंड मोशन होगा तो इसमें कौन सा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल, लेकिन यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ठीक, centrifugal force exerted by the satellite outward and this force is balanced by gravitational force यानी Fe। this force balanced by the gravitational force exerted by the earth on satellite यानी अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे लगता है वो किसको बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड जाता है। अब इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेम होता है, बट इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड यानी इस तरफ, सेंट्रीपिटल इनवर्ड जाता है। लेकिन आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अर्थ इस पे लगाएगी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड, ये आउटवर्ड। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स या कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ एक्ट बाय द अर्थ ऑन सैटेलाइट। देखिए वही लिखा है, व्हेन m मास ऑफ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द सैटेलाइट मूव्स अराउंड अर्थ विद यूनिफॉर्म ऑर्बिटल स्पीड which is known as orbital velocity v naught। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने सब मैग्नीट्यूड लगाया क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, बैलेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है सर्कुलर मोशन में हमेशा अराउंड मोशन में लगता है। ये कोई जरूरी सर्कुलर मोशन हो, इलेक्ट्रिकल मोशन हो उसमें भी लगेगा, लेकिन अराउंड मोशन में लगता है, बस ये ध्यान रखिएगा, जहां मोशन अराउंड होता है वहां लगता है। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, आइदर में भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो या सर्कुलर हो। एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, वेयर एम इज मास ऑफ सैटेलाइट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट यानी आर ई प्लस एच। एम ई मास ऑफ अर्थ, बैलेंस करा, स्मॉल एम कैंसिल मास ऑफ सैटेलाइट, एक आर कैंसिल, वी कैन राइट एज वी नॉट स्क्वायर is equal to GME upon R, V naught is equal to square root of GME upon R क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया। अब R की वैल्यू प्लस करेंगे, RE प्लस H, इस फॉर्मूले से RE प्लस H। ये फॉर्मूला भी लगता है न्यूमेरिकल में कब, व्हेन मास ऑफ अर्थ इज गिवन, जब मास ऑफ अर्थ दिया होगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा। RE हमेशा दी होता है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ हमेशा दी होती है। अगर मास ऑफ अर्थ गिवन होगा तो ये फॉर्मूला, अगर मास ऑफ अर्थ नहीं दिया है तो तब कहेंगे वी नो, देखिए हमने लिखा है व्हेन मास ऑफ अर्थ इज गिवन, ठीक, वरना वी नो इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी इज कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। यहां जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर रख देंगे तो नया हमको फिजिकल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड मिल जाएगी, वो होगी, वो कब यूज करेंगे, व्हेन द मास ऑफ अर्थ इज नॉट गिवन। देखिएगा अगर हमने कहा था मास ऑफ अर्थ ना गिवन हो तो क्या करेंगे, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है वी नो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, देन जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई, पुट द वैल्यू ऑफ जी एम ई इन दिस इक्वेशन, वी गेट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ये भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा, लेकिन कब, व्हेन द मास ऑफ अर्थ इज नॉट गिवन, व्हेन द एमई मास ऑफ अर्थ इज नॉट गिवन, तो ये वाला मास ऑफ अर्थ ना दिया हो तो ये वाला आर ई हमेशा दी होगी, ठीक। अगर इसमें केस अभी आगे बढ़ता रहेगा डेरिवेशन में बेटा, इफ आर ई इज वेरी ग्रेटर देन एच यानी बहुत बड़ा हो एच से, हेंस एच इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू आर ई। अभी हमने आपको बताया है
6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है, उससे अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी अगर आप सैटेलाइट छोड़ेंगे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्टिवली 10 क्या होगा, 10 किलोमीटर नेग्लिजिबल। तो वही बोलते बिल्कुल सर, ये अर्थ है, अर्थ में छू के तो चलता नहीं सैटेलाइट, थोड़ी ऊंचाई पे चलता है ऐसे, तो ये एच है, एच की वैल्यू आर के रिस्पेक्टिवली नेग्लिजिबल है, तो जहां पे एच होगा वहां पे 0 प्लेस कर देंगे बेटा। हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते बेटा, इतनी बड़ी अर्थ है। जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, 1 आर ई कैंसिल, जी आर ई। पुट द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ आर रेडियस ऑफ अर्थ, आपको पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब दिए हैं। आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, देन वी कैन राइट एज इन केस ऑफ मीटर 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब वैल्यू प्लेस करेंगे तो लगभग आएगा 7.92 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर में ना कन्वर्ट टू किलोमीटर, ठीक, तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तब होगा जब कोई सैटेलाइट अर्थ से छू के चलेगा सरफेस से, ऐसे सरफेस में अगर छू के चलेगा सरफेस से तो क्रैश होने के चांसेस हो जाएंगे सैटेलाइट के, तो थोड़ी ऊंचाई पर रखा जाता है तो हल्की सी ज्यादा आ जाती है ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो अर्थ अपनी एक्सिस में घूमती है, अपनी एक्सिस में, उसकी लिनियर स्पीड आप मान सकते हैं 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन सैटेलाइट थोड़ा ऊंचाई पर रखा जाता है, इसलिए थोड़ी इसकी स्पीड, लिनियर स्पीड बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ने से 8 किलोमीटर पर सेकेंड नियर अबाउट हो जाती है। अभी रुकिएगा, ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हो गई, या अर्थ की, ये एक्यूरेट वैल्यू अर्थ की लिनियर स्पीड हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अपनी एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमता है, जैसे देखिए चौक घूम रही है अपनी एक्सिस में ऐसे, तो एक्सिस की लिनियर स्पीड है, रोटेशनल लिनियर वेलोसिटी है। और जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे सैटेलाइट घूमेगी, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी भी ये होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी हाइट पे सिचुएटेड होती है सैटेलाइट, तो नियर अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। अब आता है बात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अभी आपको हम तुरंत बता रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट। अब बेटा आपको बताने जा रहा हूं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बेटा। हाँ, एक बात और है आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले के सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसके थ्रू जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो भी। ओके, थैंक यू सो मच। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको कुछ लोग जीरो वेलोसिटी सैटेलाइट भी बोलते हैं। कहोगे होता क्या है, डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, द सैटेलाइट हैविंग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो, यानी अर्थ के रिस्पेक्टिवली जिस सैटेलाइट की स्पीड या वेलोसिटी जीरो हो उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे ये सोचिए अर्थ है, 2 डायमेंशनल फिगर तो नहीं, अर्थ है, यहां है इंडिया, ये इंडिया, अर्थ में ये इंडिया है, भारत, ठीक। अब भारत अपने लिए सैटेलाइट बनाएगा तो सोचेगा मेरे लिए काम करे, दुनिया के लिए क्यों काम करे। अगर यूएस अपने लिए सैटेलाइट बनाएगा तो कहेगा मेरे लिए काम करे, बाकी सबके लिए क्यों करे। जब इंडिया या भारत अपने सैटेलाइट बनाएगा, लॉन्च करेगा, तो अपने लिए काम करेगा, तो वो ऐसा सोचेगा कि भारत का काम होता रहे, बाकी ना हो, क्योंकि पैसा भारत लगा रहा है। तो उसको अर्थ में जैसे स्थित ये अर्थ है, अर्थ की ये भारत की पोजीशन है, तो इस पर लॉन्च करा जाता है, ठीक भारत के ऊपर ही सैटेलाइट, ये चौक सैटेलाइट है। अब अर्थ घूम रही है तो इंडिया घूम रहा है, भारत घूम रहा है अर्थ के साथ साथ, तो उसके साथ साथ ये जो सैटेलाइट है वो भी घूम रहा है, ठीक, साथ साथ एक्सिस में ऐसे, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस में घूमती है, डे नाइट बनता है, तो सैटेलाइट भी भारत के साथ साथ अर्थ के इस तरह सिचुएटेड करा जाता है कि जहां भारत हो उसी के सामने रहे बराबर से। अर्थ घूमेगी, सैटेलाइट भी घूम रहा अपने आप, तो इन दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली स्पीड क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब अर्थ की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो सैटेलाइट की स्पीड भी
8 किलोमीटर होगी तब एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली 0 कहलाएगा। यानी दो मोटर बाइक से आप लोग जा रहे हैं, एक पर्सन एक बाइक चला रहा है, दूसरी पर्सन दूसरा बाइक चला रहा है, और दोनों की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों, तीसरा जो आदमी बाहर खड़ा होगा वो कहेगा दोनों बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, लेकिन आपस में आप दोनों की स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड 40 है, दोनों बातें करते जा रहे हैं। ऐसे जो सैटेलाइट होता है उसकी स्पीड अर्थ के रिस्पेक्टिवली 0 रखी जाएगी, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जीरो वेलोसिटी सैटेलाइट। कहोगे सर ऐसा बनाते क्यों है? बस क्वेश्चन ये राइज होता है। बेटा एक बात बता दूं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ना हो तो हम लोग लाइव कास्ट प्रोग्राम ना देख पाए, और टेलीफोन नहीं, आपको सेलफोन यूज करते हैं ये भी ना यूज कर पाए। अब देखिए कैसे। मान लीजिए दो आदमी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक की बिल्डिंग ये है, एक की बिल्डिंग ये है, डायरेक्ट दिख रहे हैं, दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर बीच में तीसरी बिल्डिंग हाई राइज आ जाए तो क्या ये दोनों कम्युनिकेशन कर पाएंगे? आंसर होगा नहीं। अगर हम यहां खड़े हो तो पहले ये अपनी बात यहां बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर वापस इससे लेगा, ऐसे बताएगा? ऐसे पता नहीं। हम लोग अगर लंदन या यूएस फोन करना हो हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पहले हमने अपने सेल फोन से कुछ बोला, वो हमारे नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, यानी पहले एंटीने में गया, टावर में, टावर से सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, उसने डेटा को फिल्टर करा विद इन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बल्कि डाटा को फिल्टर करा, फिर टावर में किसके दिया? मान लीजिए मेरे पास जियो का है या वोडाफोन का, एयरटेल में मिलाना है, तो हमने कुछ बोला तो आपको जियो में गया, जियो के टावर में गया, जियो के टावर से सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, उसने फिर वापस टावर को दिया, टावर से फिर किसके? एयरटेल के टावर गया, फिर टावर से उधर गया। ये तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। अब बीच में काफी हाई राइज बिल्डिंग पा जाएंगी, तो देखिएगा सबसे पहले हम जियो, ये एयरटेल, यहां से सैटेलाइट को गया, सैटेलाइट से यहां आया। अगर अब ध्यान सुनिए, हम लोग बात करते हैं, हम लोग को लगता है बेटा कि हम लोग रियल टास्क कर रहे हैं, रियल बातें कर रहे हैं, टाइम लैगिंग नहीं है, लेकिन उसमें भी टाइम लैगिंग होती है बेटा, हमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि आने जाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है बेटा। पहले यहां से कहां जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में जाएगा, तब जाके आप तक पहुंचेगा। यानी ये टाइम होता है 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ सेकंड तक, लेकिन हमारे लिए इतना टाइम माने नहीं रखता, टाइम लैगिंग होती जरूर है। अगर आप सोच ले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड कम कर दी जाए तो क्या होगा? जो हम बोलेंगे आधे घंटे बाद वहां पहुंचेगा, उसके बाद वो हमको भेजेगा, देखा अभी जो बोला 1 घंटे बाद सुनाई देगा। तेज कर दें तो आगे निकल जाएगा, ग्रस्त भी नहीं करेगा डेटा। कभी देखिएगा क्रिकेट मैच होता है, आप स्टार स्पोर्ट्स लगाएंगे या लोकल चैनल लगाएंगे जहां हो रहा हो मैच, तो एक बॉल का डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स हांगकांग में डिले है, टावर है उसका, पहले सैटेलाइट को जाएगा, सैटेलाइट से फिर जाएगा कंपनी को, कंपनी डाटा फिल्टर करेगी, फिर वापस सैटेलाइट को भेजेगी, फिर जाके स्टार स्पोर्ट में भेजेगी, तब जाके पूरे सैटेलाइट से फिर जाके फिल्टर होकर सैटेलाइट को भेज के तब ऑल ओवर वर्ल्ड में आएगा। तभी एक बॉल की टाइम लैगिंग आ जाती है, देख लीजिएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज कहां होता है आपको वो बताना था, कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशल लाइव कास्ट के लिए या टेलीफोन या सेलफोन सेवा के लिए होता है, या डेटा ट्रांसफर करने में होता है। कहोगे सर जो वेदर फोरकास्ट बताते हैं वो बेटा उनकी स्पीड इससे 3 टाइम्स ज्यादा रखी जाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, यानी 8 किलोमीटर से 3 टाइम्स ज्यादा, यानी 24 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो 48 आवर्स पहले इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से अगर वेदर फोरकास्ट मांगेंगे तो जो जिस वक्त जो मौसम होगा तभी बता पाएगा, पहले से तो नहीं बता पाएगा। तो जो वेदर फोरकास्ट की करते हैं वो सैटेलाइट की स्पीड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लगभग आपके 3 टाइम्स मोर होती है। ओके, फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन बेल फॉर न्यू अपडेशन। और आपको पुराने वीडियो से देखने हो तो आप लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उसके थ्रू पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मी अरविंद शुक्ला।